समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सैफई परिवार के 3 समेत 16 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इस लिस्ट को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला पूरी तरीके से लागू होता है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में 11 सीटों पर ओबीसी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। वो सीट हैं फिरोजाबाद, मैनपुरी जहां डिंपल मैदान में है, एटा, बदायूं, खिरी, फर्रुखाबाद। यहां कांग्रेस के सलमान खुर्शीद दावेदारी ठोक रहे थे, साथ ही अकबरपुर, बांदा और अंबेडकर नगर। इसके अलावा गोरखपुर और बस्ती की सीट पर समाजवादी पार्टी ने ओबीसी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बात जनरल की करें तो 3 सीट पर अखिलेश ने सवर्ण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ये सीट्स हैं धौरहरा, उन्नाव और लखनऊ। रविदास मेहरोत्रा सपा के उम्मीदवार घोषित हुए हैं और बात SC/ST की जाए तो सिर्फ एक सीट फैजाबाद में समाजवादी पार्टी ने SC/ST कैंडिडेट को उतारा है। और संभल में मुस्लिम प्रत्याशी और मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की इस लिस्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा है। और ये कैसे लगा झटका कांग्रेस को, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव ने 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें से 3 सीटों पर यादव परिवार के कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव। लेकिन इस सीट में न शिवपाल यादव का नाम है और न ही उनके बेटे आदित्य यादव का। सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने अपना दावा पेश किया था। उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उनमें खासतौर से धौरहरा, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, लखनऊ और फर्रुखाबाद की सीट है। फिलहाल समाजवादी पार्टी बैकफुट पर रह करके इस चुनाव को नहीं खेलना चाहती है, बल्कि फ्रंट फुट पर आकर के कांग्रेस का मुकाबला करना चाहती है। 80 लोकसभा सीटों की इस फाइट में अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन से इतर उन सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिन सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। लखनऊ सीट पर 2019 में कांग्रेस के प्रमोद कृष्ण चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार लखनऊ में एसपी से रविदास मेहरोत्रा को टिकट मिला है। फर्रुखाबाद सीट पर कांग्रेस से सलमान खुर्शीद की दावेदारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एसपी से नवल किशोर का ऐलान किया है। धौरहरा सीट पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने आनंद भदौरिया को मौका दिया है। यानी अखिलेश यादव की सीट में इंडी गठबंधन की भागीदारी बिल्कुल नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है या फिर कांग्रेस पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं? 2024 का चुनाव लोकसभा का राष्ट्रीय चुनाव है। पूरा देश ये बात जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों को भी इस बात को समझना होगा कि 2024 के चुनाव में बिना कांग्रेस के या बिना कांग्रेस को साथ लिए वो किस तरीके से अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे, ये बात महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने 1 लाख चलो अभियान के तहत अपनी सूची जारी कर दी। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 11 उम्मीदवार लड़ेंगे ये भी घोषित कर दिया था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक तरफा फैसले ले रही है, ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी अलायंस की कोई गुंजाइश बची नहीं है। और जो सूची जारी की है, इसमें भी 3 परिवार के सदस्य उन्होंने घोषित किए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ परिवार और पिछड़ों का ध्यान रखा है, क्योंकि परिवार से 3 तो पिछड़े वर्ग से करीब 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो वहीं संभल में मौजूद सांसद शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीएफ फार्मूले को साधने की पूरी तैयारी कर ली है, वो भी कांग्रेस से अलग। तो क्या इंडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश में भी अंत हो चुका है या फिर कांग्रेस अब भी सपा के सामने नतमस्तक है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उन सीटों की जहां समाजवादी पार्टी की बीजेपी के बड़े बड़े योद्धाओं से टक्कर होने वाली है, बशर्ते कि बीजेपी भी अपने मौजूदा सांसदों का टिकट न काटे। ऐसे में कौन सी सीट्स हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होंगी, वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहली सीट है लखनऊ। यहां से मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस सीट पर राजनाथ वर्सेस रविदास मेहरोत्रा का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। अगर राजनाथ लखनऊ से ही चुनाव लड़ते हैं तो,
क्योंकि बीजेपी ने अभी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है और अगली सबसे हॉट सीट है गोरखपुर। सीएम योगी की इस पारंपरिक सीट पर फिलहाल रविकिशन सांसद है, जबकि एसपी ने निषाद बाहुल्य सीट से काजल निषाद को मैदान में उतारा है। यानी रविकिशन की सीट ना बदली तो फिर इस सीट पर रविकिशन वर्सेस काजल निषाद का मुकाबला देखने को मिलेगा। अगली टक्कर उन्नाव में देखने को मिलेगी, जहां पर मौजूदा बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और एसपी के अनु टंडन में मुकाबला होगा, लेकिन ये तभी होगा जब बीजेपी साक्षी महाराज का टिकट ना काटे। अब यादव फैमिली के प्रभाव वाली सीट्स की बात कर लें तो फिरोजाबाद, जहां पर अखिलेश ने अपने भाई और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को मैदान में उतारा है, जबकि फिरोजाबाद में मौजूदा सांसद बीजेपी के चंद्रसेन जादौन है। यानी इन दोनों चेहरों के बीच भी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब सबसे हॉट सीट में शुमार है धर्मेंद्र यादव की बदायूं सीट। एसपी की पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम है, लेकिन सबसे पहले दिलचस्प ये है कि यहां से समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। स्वामी प्रसाद अखिलेश के साथ हैं फिलहाल, जबकि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को टक्कर देती हुई दिखेंगी अगर बीजेपी ने फिर से उन्हें टिकट दिया, इसी जगह से चुनाव में मैदान में उतारा तो। और अब बढ़ते हैं पहली लिस्ट के आखिरी मुकाबले की ओर। धौरहरा से समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया को टिकट दिया है, जबकि यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा मौजूदा सांसद है। तो ये वो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे हैं, अगर इन्हें इसी जगह से टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी टक्कर देती हुई दिखेगी। और इस बीच समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दे दिया है। ओपी राजभर ने कहा है कि अखिलेश अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को संकेत दे रहे हैं कि अलग हो जाओ। राजभर ने कहा कि अखिलेश को ईडी सीबीआई का डर सता रहा है और वो चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री फिर से बने। ये सूची जारी करके, और कांग्रेस को एक कहावत है कि राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट ले, तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस नाते लड़ना चाहते हैं कि अब उनको भी डर सता रहा है कि लालू जी की तरह फिर हमारे साथ कहीं ना हो ईडी सीबीआई जो जांच चल रही है खनन वाले में, गुमती रिवर फ्रंट में, तो पूरा परिवार इधर उधर ना हो जाए, जेल की सलाखों में न जाए। इससे जो है बचने के लिए अखिलेश जी चाहते हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये उनके दिल में है, दिल की बात मैं अखिलेश जी की बता रहा हूं। और अब रिएक्शन कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, जो लाजमी भी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने लिस्ट पर कहा कि ये समाजवादी पार्टी का निजी मामला है, कांग्रेस की बातचीत जारी है और कांग्रेस किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती है। तो जो कमेटी बनी है मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में, जैसे माननीय अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी, सलमान खुर्शीद साहब, ये लोग हैं उसमें। मैं समझता हूँ कि ये लोग बात कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका निस्तारण हो जाए। प्रभारी बनाए हैं या जो कैंडिडेट घोषित किए हैं उसका जवाब वही दे सकते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग की जो भी बात चल रही है बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत ही मजबूती से इस बात चल रही है। प्रेशर टैक्टिक्स कांग्रेस में कभी प्रेशर का काम नहीं हुआ। हम सब लोग प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं और निश्चित तौर से प्यार मोहब्बत से ही चीज़ें आगे चलती हैं और हमारी बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चल रही है। तो इन बातों का सार यह है कि लोकसभा के चुनौतीपूर्ण चुनाव में कांग्रेस अब अलग थलग पड़ चुकी है। गठबंधन के साथी धीरे धीरे कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष अब जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से जीतती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। और इस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए क्या कहा है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन के दिन लग चुके हैं। नीतीश के जाने मात्र से विपक्ष की बेचैनी बढ़ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और अब जनता को गुमराह करने की कोशिश भी होने लगी है। यानी कि मोदी से मुकाबले के लिए बिना नीति रणनीति के विपक्ष जनता के बीच है।
और चिंता अपने खोते वजूद को बचाने की है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाए हैं, अगर बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीतती है तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का। देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको। ये चिंता, ये डर उस चुनाव के लिए है जिसमें मोदी का तेजी से बढ़ता जनाधार है। ये डर उन राज्यों में सीटों पर बचे गदर के लिए है जहां अभी तक कांग्रेस की एक नहीं सुनी जा रही। ऐसे में भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हों, लेकिन उनके गठबंधन साथी तक उनका साथ देने से इनकार कर चुके हैं। चाहे बंगाल हो या फिर बिहार, दिल्ली हो या फिर पंजाब, हर जगह गठबंधन साथी राहुल की यात्रा से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में खड़गे का डर लाजमी है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। तो खड़गे जी, यह सत्य है जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। जो आपकी पार्टी ने किया है, दूसरों को उस नजर से क्यों देखते हैं? इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, आप कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? दरअसल कांग्रेस की कोशिश इंडी गठबंधन के सहारे उन राज्यों में खोते जनाधार को बचाने की है जिससे 2024 में 52 के आंकड़े को 100 के करीब पहुंचाया जा सके। लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस के इस भ्रम जाल से खुद को दूर रख रहे हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, बिहार में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है, उत्तर प्रदेश में 11 सीट वाली डिमांड कबूल नहीं है, पंजाब और दिल्ली में आप से बात नहीं बनी। यानी कि मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने जिस रणनीति के साथ सियासी मैदान में उतरने की कोशिश की, वो चुनाव से 2-3 महीने पहले ही चारों खाने चित्त पड़ा है। तो फिर अब कांग्रेस की तरफ से लोकतंत्र का हवाला देते हुए इल्जाम बीजेपी पर लगाया जा रहा है और गुमराह जनता को किया जा रहा है। अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले ओम प्रकाश राजभर तो अब नीतीश के एनडीए में शामिल होने से सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को ही लगा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि अखिलेश यादव ने पोस्टर लगाने वाले नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसमें नीतीश और राजभर को पलटू राम कहा गया था। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव अब भी किसी संभावना की तलाश कर रहे हैं या ये सिर्फ एक एक्शन मात्र है? आपको दिखाते हैं। पीटीए का नारा देने वाली पार्टी में अपनी ढपली अपना राग का स्वैग ये तस्वीर बयां कर रही है। ये तस्वीर गवाही दे रही है कैसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अध्यक्ष को बिना बताए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और पोस्टर चिपका रहे हैं नीतीश और राजभर के खिलाफ, जो कभी साथ साथ थे। इंडी गठबंधन को नीतीश की जोरदार झटके से संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया था।
ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो कांड कर दिया कि अखिलेश यादव को अपने ही कार्यकर्ता पर एक्शन लेना पड़ा। समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पोस्टर को उतरवाना पड़ा और बताना पड़ा ये बिना इजाजत के लगाए गए थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लगातार विवादित पोस्टर लगाने वाले आशुतोष सिंह को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। उनको न सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया गया है बल्कि 6 साल के लिए उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले आशुतोष सिंह ने कल देर रात समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक ऐसा पोस्टर चस्पा करवाया था जिसमें लिखा था कि राजनीति के 2 पलटू राम के आगे ओम प्रकाश राजभर जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम का जिक्र था, जबकि दूसरे नाम का जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर था। सपा दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टर्स में दोनों तरफ बिहार की सीएम नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीरें लगी हुई थी और बीच में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया था, राजनीति के 2 बड़े पलटू राम, जनता रहे इनसे सावधान। सपा दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है। नीतीश से पहले ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए के पाले में जा चुके हैं। ऐसे में अब अखिलेश की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है तो वो श्री अखिलेश यादव जी है और इनके कार्यकर्ता अपने पलटू राम पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे नेताओं पर जो जनता के बीच में काम करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोरों, वंचित वर्गों के बीच में रह करके संघर्ष करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो इनका ये चरित्र रहा है। इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और इनकी हताशा ये बता रही है कि आने वाले चुनावों में इनको जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव भी फैसले को विश्वासघाती बता चुके हैं। लेकिन जिस तरह रातों रात सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगे, उससे अखिलेश यादव एक बार फिर बैकफुट पर आ गए और फिर पोस्टर लगाने वाले नेता को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। एसपी नेता आशुतोष सिंह ने लगवाया था पोस्टर। समाजवादी पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना। आशुतोष सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पोस्टर लगाने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया। एसपी के पूर्व प्रदेश सचिव थे आशुतोष सिंह। यानी बिना इजाजत समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फैसला ले रहे और फिर उस फैसले पर अखिलेश यादव को सफाई तक देनी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये कार्रवाई किसी संभावना को देखते हुए की गई या फिर सच में समाजवादी पार्टी के अंदर अपनी ढपली अपना राग वाली स्थिति है। पोस्टर कार्ड के बाद ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इंडी गठबंधन अब यूपी में भी बिखरता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये जुबान से मानने को फिलहाल कोई भी तैयार नहीं है और सभी संभावनाओं पर समाजवादी पार्टी अब भी लगता है कि इंतजार में है कि शायद कुछ मुमकिन हो जाए। सही बात है। या रुक रहे छोटे से देख